पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में लगातार एक सिनेरियो बनाया जा रहा है। बोलने वाली ताकतों को खत्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। चाहे देश का किसान हो, चाहे देश का छात्र हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो तंजीमें हो जो लगातार इस सरकार की नीति और नियतों के खिलाफ सवाल उठा रही है। जिसमें लगातार अगर कोई शिकार हुई है तो वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पीएफआई पर लगातार तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और एक बार फिर से एक नए आरोप में घेरने की कोशिश पीएफआई को की गई है। इसी पर हमसे बात करने के लिए मीडिया प्रभारी पीएफआई से सलीम शेख साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इनकम टैक्स का एक नया आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया गया है कि आप लोगों ने कुछ फंड इकट्ठे किए और हादिया केस में इन्वॉल्वेशन थी आपकी। क्या नोटिस दिया गया है इसके जरिए आप लोगों को? जी नदीम जी, मैं बताना चाहूँगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब से स्थापना हुई है तभी से मजलूमों और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, बैकवर्ड क्लास ऑफ सोसाइटी हैं, उनके लिए काम कर रहा है। अलग अलग शोबों में हमारा काम होता है। हम एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, हम हेल्थ के क्षेत्र में काम करते हैं और ऐसे ही हम लीगल के क्षेत्र में भी काम करते हैं। और यही चीज़ शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं है। और जब खासकर गवर्नमेंट इन चीज़ों को रोकना चाहती है, जो पॉपुलर फ्रंट की पहले से जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं इन अलग-अलग क्षेत्रों में, तो वो अपनी जो एजेंसीज़ हैं, उनका मिसयूज़ करके पॉपुलर फ्रंट जो अब काम कर रही है, उनको रोकना चाहती है। और उसी का एक तरीका था कि पिछले महीने आपने देखा कि 26 लोकेशन पर रेड किया गया। जो पॉपुलर फ्रंट के नेशनल लीडरशिप है या स्टेट लीडरशिप है, उनको उनका हैरेसमेंट किया गया, उनके परिवार वालों को अचानक रेड करके एक डराने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो माहौल आपने देखा चारों तरफ, एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थन में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। और जो ईडी की विश्वसनीयता लोगों की नजरों में थी, वो धूमिल हो गई। क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ही नहीं, ऐसे तमाम दूसरी जो तंजीमें हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन पर भी ईडी और दूसरी एजेंसियां उनको दबाने की कोशिश करती आ रही हैं। और इसी का एक नया तरीका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस है, जिसमें बहुत ही बेसलेस और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब पिछली बार जन समर्थन मिला था ईडी का और जब ईडी से आप लोग बच गए तो इनकम टैक्स विभाग को आपके पीछे लगा दिया गया है। और लगातार हम ये देखते रहते हैं कि जब यहाँ ऑफिसेज में आप होते हैं तो गोदी मीडिया का भी एक सिनेरियो रहता है जो लगातार आपके ऊपर सवालों की बौछार करता हुआ नजर आता है। किस तरीके का सिनेरियो इस चीज को बनाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा भी की जा रही है? जी, अभी लास्ट टाइम जब हमने देखा कि ईडी की जब रेड हो रही थी, तो तमाम मीडिया में उस वक्त आया कि रेड हो रही है, लेकिन रेड होने के बाद एक सन्नाटा छा गया पूरे मीडिया में। एक खबर भी अगले दिन न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिली कि एक ऐसा रेड हुआ, क्योंकि ईडी ने रेड किया, उसके बाद में उनको हाथ एक तरीके से कुछ भी नहीं लगा। और ऐसे ही तमाम बार कोशिशें की जा चुकी हैं। जब से शुरुआत हुई है, तब से कोशिशें की जा रही हैं, अलग-अलग एजेंसीज के माध्यम से पॉपुलर फ्रंट को दबाने की कोशिश की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट जो काम कर रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक ना तो कुछ प्रूव हो पाया है, ना ही वो हमें रोकने में कामयाब हो पाए हैं, ना हो पाएँगे इंशाल्लाह। क्योंकि सलीम साहब हमने ये भी देखा है कि लगातार आरोप लगते रहे हैं पीएफआई पर। आप मीडिया प्रभारी हैं, तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तमाम लोगों को कांटेक्ट करते हैं आप। हमने लगातार ये देखा है कि मीडिया में एक सवाल रहता है कि विदेशी फंड आया है, कभी 100 करोड़ आ गया, कभी 200 करोड़ आ गया, मतलब पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है पीएफआई से? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हर साल अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम वो बराबर देते हैं। प्रॉपरली एक तरीके से काम करते हैं और कानून के दायरे में रह कर के काम करते हैं। तो ये सरकार केवल मीडिया में दिखा रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हमारा पूरा एक ट्रांसपेरेंट जो तरीका है, वो एक मीडिया उनको पता है कि हम कहीं भी गलती नहीं करते हैं और पूरे ईमानदारी के साथ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। इसलिए केवल वो मीडिया में एक प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए ऐसा करते हैं, उसके अलावा इसका कोई आधार नहीं है। बेसलेस है सब कुछ। क्योंकि सलीम साहब मैं एक बात जानना चाहूँ, हादिया केस को लेकर के आप लोगों को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भेजा गया है।
हम ये भी देख रहे हैं, लगातार आप भी देख रहे हैं सिनेरियो के लव जिहाद के नाम पर सिनेरियो बनाया जाता है बीजेपी शासित खास तौर पर राज्यों में। जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से नकार चुका है, करारा तमाचा मुंह पर लग चुका है, तो क्या अब जानबूझकर के पीएफआई को इसमें घसीटने की कोशिश कर रही है लोग? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शुरू से ही अलग-अलग शोबों में काम कर रहा है। उसी में हम लोगों को लीगल हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे ही हादिया मामले में लीगल हेल्प पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करवाया था। किसी को इंसाफ दिलाना कोई गुनाह नहीं है। तो और ये लव जिहाद का जो इश्यू है, पहले एनआईए की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें लव जिहाद नाम की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए पॉपुलर फ्रंट को एक बलि का बकरा बनाया जाता है, बार-बार ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और मीडिया का इस्तेमाल करके फैब्रिकेट किया जाता है एक तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ बेसलेस है और आखिरकार ये चीज़ें बाद में प्रूव भी हुई हैं, अदालत से जो है सब कुछ जो इंसाफ है लोगों को मिला भी है। हादिया केस में भी हादिया ने को जो है इंसाफ मिला है। दूसरे केस में जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने लीगल फाइटिंग की है, उसमें मज़लूमों को इंसाफ मिला है और ये जो इंसाफ मिल रहा है लीगली फाइट के ज़रिए, यही उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ऐसे फर्ज़ी इल्ज़ामात लगाते हैं ताकि पॉपुलर फ्रंट जो मज़लूमों के लिए काम करना बंद कर दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मैं एक आखिरी सवाल सलीम साहब आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार तमाम मीडिया हो, चाहे भक्त कह लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरएसएस के आलाकमान नेता हों, जी। वो एक आरोप लगातार लगाते रहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों की तंज़ीम है और मुसलमानों के लिए ही काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों की तंज़ीम है या मुसलमानों के लिए काम कर रही है, ऐसा अगर आप पॉपुलर फ्रंट के जो वर्क जो पॉपुलर फ्रंट के काम है, उनसे देख सकते हैं। अलग-अलग जगहों पर जो त्रासदी हुई हैं, जैसे बाढ़, चक्रवात, जो कैलेमिटीज़ आई हैं, ऐसे वक़्त में अभी देखा जाए उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी, उस टाइम पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो फंड होता है, चीफ मिनिस्टर फंड राहत कोष में 10 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाया था 2013 में। 2018 में ओखी करके एक सैलाब आया था केरला में, उस टाइम पे 5 लाख रुपए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पर उसके लिए डिपॉजिट करवाया था, जो कि सरकार के मार्फत खर्च किया गया था, किसी एक धर्म या फिर किसी एक समाज के लिए खर्च नहीं किया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो स्कॉलरशिप हर साल ओपन करता है, उसमें केवल मुस्लिम ही, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप मुस्लिम ही होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, चाहे वो मुस्लिम है या नहीं मुस्लिम है या किसी भी जात, धर्म, बिरादरी से ताल्लुक रखता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है और किसी को भी मिल सकती है। अगर ये चीज़ आप हमारे फाइनेंशियली रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो अलग-अलग धर्म और जाति और धर्म के लोग पॉपुलर फ्रंट से स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाते आ रहे हैं और ऐसे ही तमाम जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, उसमें हम जाति, धर्म को कोई वरीयता या क्राइटेरिया नहीं रखते। सभी को एक समान ट्रीटमेंट देते हैं। अभी लास्ट टाइम जो पैंडेमिक था, जो लॉकडाउन चल रहा था, जिसमें आखिरी रसूमात अदा करनी थी, उसमें भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कोई एक एक मज़हब के लोगों का ही अंतिम संस्कार या जो लास्ट जो होती हैं रीति-रिवाज, वो नहीं किया है। सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों का की आखिरी रस्मात अदा की हैं। जो किसान मज़दूर जो पलायन कर रहे थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, उसमें जो लोगों को राहत का काम था, उसमें भी हमने कोई जाति धर्म नहीं देखा है। सभी लोगों को जो जिसको ज़रूरत थी उसको मदद किया है। तो इन चीज़ों से आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है कि हम कोई जाति धर्म देख करके किसी की मदद करते हैं या हेल्प करते हैं। ये भी बेसलेस इल्ज़ाम है, जैसे कि और बेसलेस इल्ज़ाम है उनकी तरह। तो पीएफआई से मीडिया प्रभारी हमारे साथ सलीम शेख मौजूद थे, क्योंकि उनकी बातों से एक कंक्लूजन जरूर निकलता है कि जो आरोप सिर्फ ये कह करके और टारगेट सिर्फ ये कह करके किया जा रहा है कि मुसलमानों की तंजीमें मुसलमानों के लिए लड़ती हैं, पर इन बातों में एक बात निकल करके आई, किसी की भी जात धर्म देख करके पीएफआई उसके लिए इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ती, या किसी के अंतिम संस्कार की आखिरी रस्म हो उसके लिए जाति धर्म देख करके उसके लिए सड़कों पर उतरती हुई नहीं दिखती। हर किसी के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, पर यही कुछ ताकतों को लगातार अखर रहा है, जिससे मुसलसल टारगेट किया जा रहा है।